दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था मोसी 2 नौसैनिक अभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों से संबंधित है। आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए भारत, जापान और दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी रूस, चीन और पाकिस्तान, या फिर ऑप्शन डी यूएसए, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने रूस और चीन के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मोसी 2 शुरू किया है, इसलिए विकल्प बी सही है। ये नौसैनिक अभ्यास दक्षिण अफ्रीकी तट के पास हिंद महासागर में हो रहा है। रूस ने कहा है कि वह अभ्यास में अपना एडमिरल गाशकोव युद्धपोत भेजेगा, जो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों को ले जाता है। ये मिसाइलें ध्वनि से 9 गुना अधिक गति से उड़ती हैं और इनकी रेंज 1000 किलोमीटर है। कुछ देशों का कहना है कि अभ्यास यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का समर्थन करने जैसा है। साथ ही दक्षिण अफ्रीका को भी अभ्यास में भाग लेने के कारण घरेलू आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, मीनाचिल नदी भारत के किस राज्य में बहती है। आपके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, ओडिशा या फिर केरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, केरल। चलिए इसमें से आगे की बात को समझते हैं। इस साल गर्मियों की शुरुआत में ही मीनाचिल नदी बेसिन में पानी की तीव्र कमी देखी जा रही है। मीनाचिल नदी केरल के कोट्टायम या कोट्टयम जिले की पवित्र नदी है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस नदी का निर्माण पश्चिमी घाट से निकलने वाली कई धाराओं से हुआ है। इसे गौना नदी, कवनार और वलंजर भी कहा जाता है। मीनाचिल नाम मदुरै की देवी मीनाक्षी से आया है, जो मीनाचिल के शासक काथा की देवी हैं। वेम्बनाड झील में गिरने से पहले ये पुंजार, टिकोय, एराट्टुपेट्टा, पलाई, एट्टुमानूर और कोट्टायम से होकर बहती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, केरल। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि विविधता के संदर्भ में तेजा शब्द समाचारों में था। यह विविधता है गेहूं, चावल, मिर्च या फिर मूंगफली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मिर्च। निर्यात बाजार में लोकप्रिय तेजा किस्म की लाल मिर्च की बढ़ती मांग खम्बम कृषि बाजार के लिए वरदान साबित हो रही है, इसलिए विकल्प सी सही है। तेलंगाना का खम्बम जिला लाल मिर्च की तेजा किस्म का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह जिला तीखे फलों का भी प्रमुख निर्यातक है। तेजा मिर्च को न केवल विभिन्न व्यंजनों को स्वादिष्ट बनाने के लिए जाना जाता है, बल्कि ये काली मिर्च स्प्रे बनाने में एक मुख्य घटक के रूप में भी काम आती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मिर्च। अगला प्रश्न है, भारतीय जैव विविधता के संदर्भ में रोडोडेंड्रोन क्या है। आपके ऑप्शन है संकेतक प्रजातियां, कीस्टोन प्रजातियां, फ्लैगशिप प्रजातियां या फिर अम्ब्रेला प्रजातियां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, संकेतक प्रजातियां। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने रोडोडेंड्रोन ऑफ सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालय एंड इलस्ट्रेटेड अकाउंट शीर्षक से एक नई रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें रोडोडेंड्रोन के 45 टेक्सा जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण को सूचीबद्ध किया गया है। रोडोडेंड्रोन फूलों के पौधों की प्रजाति है और इसमें लगभग 1000 प्रजातियां शामिल हैं। आपको बता दें, रोडोडेंड्रोन का ग्रीक में अर्थ होता है गुलाब का पेड़। रोडोडेंड्रोन संकेतक प्रजातियां हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। भारत में रोडोडेंड्रोन की 80 प्रजातियां, 25 उप प्रजातियां और 27 किस्में पाई जाती है। रोडोडेंड्रोन मुख्य रूप से एशिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के समशीतोष्ण क्षेत्रों के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में रोडोडेंड्रोन दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में पाई जाती हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, संकेतक प्रजातियां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का संबंध किस मंत्रालय से है। आपके ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और रेल मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, रेल मंत्रालय। हाल ही में रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल के अंतर्राष्ट्रीय संघ ने 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया। ये 21 से 23 फरवरी तक जयपुर में आयोजित की जाएगी। इसका विषय रेलवे सुरक्षा रणनीति, प्रतिक्रियाएं और भविष्य के लिए दृष्टि है, इसलिए विकल्प डी सही है। रेलवे का अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी यूआईसी रेलवे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और दुनिया भर में रेल परिवहन को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है और 1922 में यह अस्तित्व में आया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, रेल मंत्रालय। अगला प्रश्न है, सागर परिक्रमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका उद्देश्य मत्स्य पालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी का प्रसार करना है। कथन 2 है, वर्तमान में इसका 5वां चरण चल रहा है।
ऊपर दिए कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल दो। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने गुजरात के हजीरा बंदरगाह से सागर परिक्रमा चरण 3 की शुरुआत की, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। गुजरात के मांडवी से 5 मार्च 2022 को सागर परिक्रमा के पहले चरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि सागर परिक्रमा सभी मछुआरों, मत्स्य किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए पूर्व निर्धारित समुद्री मार्ग के माध्यम से सभी तटीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाने वाली एक नेविगेशन यात्रा है। सागर परिक्रमा के मुख्य उद्देश्य हैं: पहला, मछुआरों, तटीय समुदायों और हितधारकों के साथ बातचीत को सुविधाजनक बनाना ताकि मत्स्य पालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी का प्रसार किया जा सके, अतः कथन एक सही है। दूसरा है सभी मछुआरों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करना। तीसरा है मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, और चौथा है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल दो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में था, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कर्नाटक। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने बिजली के तारों से एक हाथी को बचाने के लिए बांदीपुर टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों की सराहना की है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व दक्षिणी कर्नाटक के मैसूर और चामराजनगर जिलों में स्थित है। भौगोलिक रूप से यह एक पारिस्थितिकी संगम है क्योंकि यहाँ पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं। इसके पश्चिम घाट के एरिया में बाघों का घनत्व अधिक है, जो अन्य महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व जैसे मधुमलाई, वायनाड, नागरहोल और बीआरटी से घिरा हुआ है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक्सरसाइज दस्तलिक 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह भारत और फ्रांस के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। कथन 2 है यह इस वर्ष बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर हैं? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी न तो एक न ही दो। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक 2023 का चौथा संस्करण शुरू हुआ। ये 21 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक पिथौरागढ़, उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। दस्तलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित होता है, इसलिए कथन 1 और 2 सही नहीं है। इस द्विपक्षीय अभ्यास में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल द्वारा किया जाएगा, जो पश्चिमी कमान का हिस्सा है। इस अभ्यास का उद्देश्य बहुडोमेन संचालन करने के लिए सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक न ही दो। अगला प्रश्न है निस्सी, शेरदुकपेन, आका, मोनपा, आपातानी और पहाड़ी मिरी आदिवासी समुदाय भारत के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत या फिर अंडमान और निकोबार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए उत्तर पूर्वी भारत। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को उनके 37वें राज्य स्थापना दिवस पर बधाई दी। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1987 में केंद्र शासित प्रदेश से राज्य का दर्जा मिला था। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यह भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। ये पश्चिम में भूटान, उत्तर में चीन से घिरा हुआ है। राज्य की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है और उसकी सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, कामेंग और तिरप। अरुणाचल प्रदेश दर्जनों अलग अलग जाति समूहों का निवास है। पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश में निस्सी, शेरदुकपेन, आका, मोनपा, आपातानी और पहाड़ी मिरी मुख्य जनजातियों में से हैं, जबकि आदि जो राज्य के सबसे बड़े जनजाति समूह का गठन करते हैं मध्य क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए उत्तर पूर्वी भारत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी का गठन किया गया है? आपके ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 1999 या फिर जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974। चलिए एक्सप्लेनेशन की बात को समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी खबरों में था। सीपीसीबी एक वैधानिक संगठन है जिसका गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। इसके अलावा सीपीसीबी को वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत शक्तियां और कार्य सौंपे गए थे। यह एक
फील्ड फॉर्मेशन के रूप में कार्य करता है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करता है। सीपीसीबी के उद्देश्य की बात करें तो इसमें शामिल है जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974। चलिए वक्त हो चला है आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन यानी NOTTO नोटो वैज्ञानिक संवाद 2023 किस मंत्रालय से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी कृषि मंत्रालय। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवाल और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।